हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसकी दो गतियाँ हैं, घूर्णन यानी रोटेशन या परिभ्रमण गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन व रात होते हैं। दिन व रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति। इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होती है। कितनी अवधि होती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। दूसरा प्रकार परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी के इस दीर्घवृत्तीय मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकक्षा। तथा पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। पृथ्वी अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाती है। उपसौर पेरिहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर एपिहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाया गया है, ये मध्य में क्या है? सूर्य है। इधर क्या है? पृथ्वी। ये क्या से क्या है? न्यूनतम दूरी है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपसौर। उपसौर। उपसौर किसको बोलते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। ये क्या है? अपसौर। यहाँ क्या है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। अपसौर एवं उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एब्साइड रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? एब्साइड रेखा। ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। कर्क संक्रांति यानी कैंसर सोल्टिस। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। नोट: नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। दूसरा, मकर संक्रांति यानी कैप्रिकॉर्न सोल्टिस। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को कब चमकता है? सूर्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। इस स्थिति को मकर संक्रांति या
शीत अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। विषुवत यूकेनस, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा इस दिन सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषु कहा जाता है। 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषु कहा जाता है। 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषु कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है और यह स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है। युति, कंजंक्शन, सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो जिसके कारण सूर्य की जो चमकती सतह है वो हमें दिखाई नहीं देती और इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप्स, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या की रात को, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा की रात को। वियुति यानी डिसजंक्शन, चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्री जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है तथा इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। सागर जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार तथा सागर जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार, और नीचे गिरकर पीछे लौट जाना क्या कहलाएगा? भाटा कहलाता है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है। क्या क्या कारक है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं: न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, हेवेल का परगामी तरंग सिद्धांत, एरी का नहर सिद्धांत, लाप्लास का गतिक सिद्धांत। ज्वार के प्रकार, ज्वार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है दीर्घ ज्वार और एक होता है निम्न यानी लघु ज्वार। जैसा कि हम इधर चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है? दीर्घ ज्वार का बनना। दीर्घ ज्वार कैसे बनता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब क्या बनता है?
दीर्घ ज्वार बनता है। और दीर्घ ज्वार की स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहा जाता है सीजी की। और दीर्घ ज्वार कब बनता है? दीर्घ ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या दोनों को आ सकता है। युति और वियुति की घटनाएं भी किसमें पाई जाती हैं? दीर्घ ज्वार में। अब क्या है? निमन यानी लघु ज्वार। जब सूर्य, ये क्या है देखो, निमन यानी लघु ज्वार। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं? समकोण कोण पे होते हैं और एक दूसरे आकर्षण बल के कारण क्या होता है? ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और निम्न ज्वार की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा समकोण पर होने के कारण चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखी जाती है। निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।